मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। हाँ, मैं मारा ना सर, मैं टिकम मारा। मेरी ज़िंदगी का पहला टिकम था और मैं ये सोच के टिकम मारा कि इन बदुनवानों के ऊपर मैं टिकम मार रहा हूँ, मैं वो इफ्तिदे में नहीं मारा था। और इंशाअल्लाह अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शहर के आवाम का पैसा, जनता का पैसा, बैतुल माल का पैसा जो लूट रहे हैं और आवाम की पीठ सुरा रहे हैं, वो इंशाअल्लाह आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा। ये सर जो लेटर आए गवर्नमेंट की तरफ से, कहाँ से आए हो आपका जवाब, तो इसके ऊपर क्या करने वाले हैं? अभी तक की कोई खुलासा सामने नहीं आया, क्या मामला होने वाला है? सर, इसमें दो अहम लेटर हैं, आप देख सकते हैं। जो भारत सरकार ने इन्हें ऑर्डर किया है कि इसकी जांच हो, इसे आप मजाक में तो नहीं ले सकते। ये मेरा लेटर नहीं है, भारत सरकार का लेटर है। भारत सरकार कह रही है कि इस पर तुरंत इंक्वायरी हो। अगर जो इस पर इंक्वायरी नहीं होती है तो रिजवान बैटरी वाला कभी भी घरकुल योजना को लेकर के खामोश नहीं बैठा है। हम 1 महीने का इंतज़ार करेंगे। हम माननीय कमिश्नर से कल मुलाकात करेंगे या आज ही मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि साहब मेहरबानी करके इसकी जांच करके और इसकी कार्रवाई बैठा दीजिए। ऐसा नहीं होता है तो मौजूदा कमिश्नर साहब भी जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहे। और कल परसों जो माजी आमदार साहब ने उनके ऊपर 2018 का जो केस बताया, वो केस की कॉपी इनके पास उनके आने से पहले थी, इनके आने से पहले थी। आज तुम्हें क्या गरज पड़ी बताने की कि 2018 में इसके ऊपर फला फला केस हुआ है? तब तो आप ही ने लाए ना, दूल्हा दूल्हा करके। आईएएस ऑफिसर आ रहा था, आईपीएस ऑफिसर आ रहा था, रास्ते में से कहाँ गायब हो गया? आते आते तुमने गायब करवाया उसे। जब ये तुम्हारा दोस्त था, ऑर्डर वाला तुम्हारा दोस्त था, आज दुश्मन हो गए। तो मैंने आपको जो बताया, ये इनकी सारी नज़र कॉरपोरेशन के खजाने को लूटना, सरकार का जो पैसा आ रहा है उसे लूटना, आवाम के पैसे को लूटना, इसके अलावा इनकी कोई नीयत नहीं है। हम अगर जो 1 महीने के अंदर इसकी कार्रवाई नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसका तो कोई जवाब नहीं है ना। जब सरकार ने कह दी है कि इंक्वायरी की जाए, नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट में खींचेंगे। हम शहरियान से अपील करना चाहेंगे, आदेश दिया इंक्वायरी का महाराष्ट्र सरकार को, मुख्य सचिव को दिया है सर। महाराष्ट्र का बाप। रिजवान भाई, आप जो है मुख्तलिफ जो है अवामी मौज़ूआत को लाते हैं, उसमें अक्सर बदगुमानियों को भी आप जो है सामने लाते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है अचानक कि आप जो है मंजरनामे से ओझल हो जाते हैं, फिर अचानक जो है 2-3 महीने के बाद आते हैं एक नया मौजू लेकर? आपको कोई भी मौजू, कोई भी टॉपिक पाया तकमील तक पहुँचता हुआ दिखाई नहीं देता, क्या वजह? सर, मिसाल के तौर पे मेरा एक काम बताइए जो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। ऐसे नाम लेके बोलिए फिर आप। एक सर एक बोलिए ना आप। सर, शहीदों की यादगार छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप बदगुमानी पे बात कर रहे हैं, उस पे सर प्लीज़ एक आपके जहन में जो होगा। बात भी लेकर के चले थे, लेकिन फिर अचानक से उसको भी आपने जो है खत्म कर दिया। क्या खत्म सर? जैसे स्कूल का मामला हो, प्राइवेट स्कूल की फीस का मामला हो, आप इसके बारे में भी कई पहले मैं उनका जवाब दे दूं तो उन्हीं की बात आगे बढ़ा। जी पूछ लीजिए। स्कूल पूछो आपने पूछा, किसी एक का नाम बताइए। हाँ, जैसे मैं उनका जवाब दे दूं तो एक और आप सब पूछिए। सर, आपने मुकुंदवाड़ी का पूछा, मुकुंदवाड़ी में मैं कहाँ खामोश हूँ? आपको याद होना चाहिए कि मालेगांव शहर की पूरी फौज फाटा, पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा महानगर पालिका वहाँ पहुँच गया था उनको तोड़ने के लिए। और वहाँ के हमारे माजी आमदार साहब चिल्ला रहे थे कि इनको कीड़े मकोड़े की तरह रौंद दो और उठा दो, फेंक दो। तो आज वो लोग जो वहाँ बैठे हैं ना, वो रिजवान बैटरी वाले की वजह से बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बदगुमानी भई है, पहले इसकी जांच हो जाए फिर उन्हें वहाँ भेजा जाए।
तो रुके तो मेरी वजह से रुके सर। अब मैं उनके लिए तो वहाँ ताजमहल बनाने वाला नहीं हूँ कि वो बात आधी अधूरी रह गई। सर आप स्कूल का पूछ रहे थे, कौन सी स्कूल में ऐसा हुआ है कि जहाँ किसी गरीब के साथ जुल्म व ज़्यादती भई हो और आवामी पार्टी का एक कॉल जाने पे काम ना हुआ हो और हमारे बोलने पे स्कॉलरशिप की फ़ीस वापस की गई सर। हमारे बोलने पे स्कूल की फ़ीसें हमने कम करवाई। एक नहीं, मालेगांव शहर की 50 स्कूल गिरा दूंगा, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो अभी भी वैसे ही अंधी धुंधी, बल्कि पहले से और ज़्यादा फीस ले। तो सर मैं कौन हूँ? मैं कारपोरेटर हूँ, मैं नगर सुनिए ना सर सुनिए ना, मैं कारपोरेटर हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं मेयर हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी हूँ, मैं गठ नेता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं एक आम आदमी हूँ सर। मैं आवाज़ उठाता हूँ। आपका काम है कि यही सवाल आप इस शहर के मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए और अपने आप को कानून साज लीडर बोलना। सुनिए ना सर, सवाल उठाए, एक काम आपने उठाया, सर जैसे सुनिए, आपने बताया सर कि मेरा एक काम बताइए नाम लेके कि यार मैंने कौन सा काम पाया, तकमील तक नहीं पहुंचा। तो आपने इस स्कूल का भी उठाया था, तो स्कूल में तो पहले से और ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में फीस ली जाती है। जेटी स्कूल, एक मिसाल, जेटी स्कूल हमने आपके महल्ले के 7 लोगों का एडमिशन करवाया और जो कायदे से जो फीस है वही भर के। मालेगांव शहर के 55 लोगों का उस स्कूल में हमने एडमिशन करवाया, 1 रुपया भी ऊपर फीस नहीं ली गई है। मालेगांव की ऐसी 50 स्कूलें मैं बता सकता हूँ। मैं छोटा आदमी हूँ साहब, जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ। और उसके लिए तुम्हारे महल्ले के लोग बोलेंगे कि आप उनसे मत पूछिए, उन्होंने मेरा एडमिशन जब हम मौजूदा एमएलए के लग गए नहीं हुआ, साबिक एमएलए के लग गए नहीं हुआ, तो रिजवान भाई के एक बोलने पे हुआ और उतनी फीस देनी पड़ी जितनी आम लोगों ने दिए थे सर। रिजवान बैटरी वाला अव्वल दिन से घरकुल योजना को लेकर के जो बदउनवानी हुई है उसे हमेशा हम अपने हिसाब से उठाते रहे हैं। काफ़ी दफ़े बहुत सारी डिटेल्स आपको बता चुका हूँ इस ताल्लुक़ से, शहरियान भी जानते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो घरकुल के अंदर 22 करोड़ 48 लाख रुपया माननीय कमिश्नर साहब, सिटी इंजीनियर साहब, मारवाड़ साहब, कारपोरेशन के तकरीबन 8 से 10 ऑफिसर जो इस भ्रष्टाचारी में मुलविस है, जो ठेकेदार को 22 करोड़ 48 लाख रुपया दे करके यहाँ से भगा दिया गया। मालेगांव घरकुल योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। मालेगांव शहर में 21,684 कॉलोनियाँ बननी थी। गार्डन, हॉस्पिटल, स्कूल, बच्चों का खेल कूद का गार्डन, तमाम सुविधाएं के साथ, हद तक कि जब आप झोपड़पट्टी धारक को उठा के वहाँ शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे उन झोपड़पट्टी वालों को जाने के लिए महानगर पालिका उन लोगों को वाटर पंप, लाइट, पंखा अपनी तरफ से लगा के दे। बहरहाल आज घरकुल की क्या हालत है वो आप लोगों के सामने है। हमने बारहा माननीय कमिश्नर जी को, पुलिस इंतज़ामिया को निवेदन दिया। हमने ऊपर तक यहाँ किला पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर करवाई। उसी एफआईआर की कॉपी को हमने महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र पुलिस संचालक तक पहुँचाई। वही कंप्लेन सर हमने भारत सरकार, सदर जमहूरिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ईडी, सीबीआई, अमित शाह, हमने सबको ये मालूमात दी। कि मालेगांव शहर में जो सरकार ने 458 करोड़ रुपया भेजा था
21,000 कॉलोनियों के लिए इन लोगों ने उसमें तकरीबन 150 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। और आज पेपर पे साबित हो गया, इसमें माननीय कमिश्नर आर्बिट्रेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट और ठेकेदार के बीच में, कि कभी भी कुछ भी मसला हो तो इस मसले का हल कमिश्नर साहब को निकालना है। लेकिन कमिश्नर साहब भी इसके अंदर अनदेखी कर रहे हैं, इन तमाम चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप मीडिया के ज़रिए आवाम तक बताना चाहूँगा कि मालेगांव शहर में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के संजय रावत जी जो मालेगांव आए थे, हमने ये निवेदन उन्हें भी दिया था और उन्होंने इस निवेदन के ऊपर कॉलिंग लेटर लगा करके श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र पुलिस संचालक को दिया कि मालेगांव शहर में इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी हुई है, इसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना चाहिए। हमने जो लेटर महाराष्ट्र सरकार को दिया था, भारत सरकार को जो दिया था, ये गवर्नमेंट ऑफ हाउसिंग बोर्ड मिनिस्ट्री की तरफ से महाराष्ट्र के को हुक्मनामा जारी किया गया कि ये इसके अंदर बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी हुई है और तुरंत इसकी कार्रवाई की जाए और जो लोग दोषी हैं उन लोगों को फौरी सजा दी जाए। मालेगांव आवामी पार्टी के ताल्लुक से लिखा गया कि अगर जो ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप हमसे राब्ता कायम करिए, हम दोबारा आपका इस मुद्दे पे इंक्वायरी बिठाएंगे। अब मालेगांव शहर की आवाम परेशान है कि क्या होगा। मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए साहब जिनको अल्लाह ने दूसरी टर्म में एमएलए बनाया है, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? इतना सारी बदगुमानी सामने, भ्रष्टाचारी पेपर पे, उनके पेपर पे है। मैं आप मीडिया वालों को बता दूं कि एक भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये लोग मेरे खिलाफ एफआईआर कर सकते, मेरे ऊपर कंप्लेन कर सकते, अगर जो मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूं तो ये टोटल सारी बातें ये उनके पेपर में से निकाली हुई हमारे निवेदन पे हमने ये साबित किया है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। इनके पेपर में से ये महानगर पालिका का जो एग्रीमेंट है, पंडे नामी शख्स जो ठेकेदार था 11,000 कॉलोनी का, वो 11,000 कॉलोनी नहीं है सर, वो 21,684 कॉलोनी है, उसमें भी आवाम की आंख में धूल झोंकी गई है। तो अब सोचने की बात यह है कि मौजूदा आमदार साहब सड़क गटर के फंड के पीछे परेशान हैं। क्या आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आप इन्हें हथकड़ी नहीं लगवा सकते हो? आप ओहदे पे हो, इख्तियार में बैठे हो, आप इन्हें हथकड़ी लगवा सकते हो। इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते, इस पे मुंह क्यों नहीं खुलता? शहरियान का और रिजवान बैटरी वाले का ये सवाल है। क्या हमारे मौजूदा एमएलए साहब मोमरा कांड का इंतजार कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग मोमरा में गिरी थी 266 लोग मौत के मुंह में चले गए थे, यहां जब हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे तब आप सड़कों पे आओगे क्या? ये शहरियान का सवाल है। हमारे साबिक एमएलए साहब बड़ी जोर और शोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, 2 क्लास ज़्यादा पढ़ लिए हैं, हिंदी के कुछ ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं कि उनको खुद को भी नहीं समझता है कि मैंने क्या बोल दिया। सर, मालेगांव शहर की अंडरग्राउंड डेनिस गटर को लेकर के जो 500 करोड़ रुपए का फंड है, सारे भूखे भेड़िए उस फंड के ऊपर अपनी वॉचिंग रखे हुए हैं, मुझे कितना मिले, मुझे कितना मिले।
अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है, टेंडर निकला नहीं है। हमारे माजी एमएलए साहब 100 करोड़ की बदुनवानी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ईडी जाऊंगा, सरकार तक जाऊंगा। अबे भैया, ये तो ईडी अभी इनके ऊपर बैठने वाली है। यहाँ पेपर पे पैसा गायब होगा, यहाँ तो सबूत है। क्या घरकुल पे आपकी आवाज़ नहीं निकलती है? मैं आप मीडिया वालों के ज़रिए पूछना चाहता हूँ, माजी एमएलए साहब, आप और आपके घर वाले इसमें शामिल तो नहीं हैं? शक है, क्यों नहीं आवाज़ उठ रही है आप लोगों की? ये दोनों की दोनों लीडवान शहर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज आप देख रहे हैं घर पट्टी को लेकर के आप ही लोगों के ज़रिए रिपोर्ट आ रही है कि 10% से ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। तो क्या माजी एमएलए साहब, आपको मालूम नहीं है कि उसका ठेकेदार कौन है और इल्लीगल तरीके से ये घर पट्टी आई है? शहर के मौजूदा एमएलए को नहीं मालूम है क्या कि ये इल्लीगल तरीके से घर पट्टी बांटी गई है? इसमें कमिश्नर चोर है, शहर का एमएलए चोर है, शहर का माजी एमएलए चोर है। आप सब चोर हो, तुम जिम्मेदार। क्यों? इल्लीगल तरीके से ये घर पट्टी बांटी गई है। किसने बढ़ाई ये बिल और कौन है ठेकेदार इसका? ईडी के पास जाने वाले, मेरा आपसे सवाल है, मालेगांव वालों को तो निपट ले, फिर जाना ईडी से बात करने के लिए। हम आप मीडिया के ज़रिए आवाम से कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को घर पट्टी, नई घर पट्टी आप तक आई है, जितनी भी बढ़ के आई है, वो घर पट्टी और आपकी पुरानी घर पट्टी, गए साल की घर पट्टी, एक एक जेरॉक्स लेके हमारे पास आइए। 1 से 1.5 महीने में इंशाअल्लाह आपकी जो पुरानी घर पट्टी थी वही घर पट्टी आएंगी और ठेकेदार जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। दूसरी बात, जगह जगह पे कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के टिकम मारना, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताऊंगा कि कॉरपोरेशन कितना % एक ठेके का ले रही है और लीडर कितना ले रहा है, और 10 लाख रुपये का काम सिर्फ 7 लाख रुपये में कैसे ठेकेदार करता है, 3 लाख एक्स्ट्रा चोरी कैसे करता है। इंशाअल्लाह मैं आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि किस तरीके से आवाम को लूटा जा रहा है और बिस्मिल्लाह करके टिकम मारा जा रहा है। जैसे ही ये बिस्मिल्लाह पढ़े समझ जाना कि इनके बंडल खड़े हो गए।